हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को जय माता दी। और अभी है सुबह सुबह का टाइम। बच्चों को 7:30 हुए हैं। बच्चों को भी 7 बजे के करीब मैंने स्कूल भेजा है। बच्चे जा चुके हैं और मोनू अभी नहा धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। मैं तो सुबह उठते ही नहा ली थी और आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं, लेकिन अभी मैंने मांग में ना सिंदूर लगाया ना बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। क्योंकि ना सुबह उठते ही बस ये हो जाता है, नहाते ही फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है, उनको खिलाना होता है और तैयार वगैरह करना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो कि बहुत ही झटपट मुझे करने होते हैं। और अभी मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। ये देखो, फूल भी ले आई हूँ माता रानी के लिए। रोटियों का भोग भी वहाँ पे रख दिया, भी लगाया नहीं है क्योंकि पूजा नहीं की है। और पूजा करने से पहले ना थोड़ा सा मैं मतलब कि मांग में सिंदूर वगैरह लगा लूँ और थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ। क्योंकि कभी भी पूजा पाठ जो करना चाहिए ना, वो हमेशा सिंदूर वगैरह लगा के, बिंदी वगैरह लगा के, मतलब कि अच्छे से मेकअप करके जो होता है एक सुहागन का, वो करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं पूजा करनी चाहिए। तो भी पहले मैं एक बार अपना थोड़ा सा ये मेकअप कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और ये देखो, ये कपड़े फैले हुए हैं, ये मेरे को फोल्ड करके रखने हैं। ये कपड़े मैंने रात को प्रेस किए थे, बट है ना कल संडे था, कल काफ़ी बिजी थी तो बहुत सारे काम थे, तो इसलिए यहीं रखे रह गए। तो अभी सारा काम करके फिर इनको भी मैं रख दूंगी उठा के। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। ये हो गया है मेरा 5 मिनट में क्विक मेकअप। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, देखो। और अभी मेरे बाद मोनू पूजा करेंगे। ये अपनी माला सुमरेंगे थोड़ी सी और फिर उसके बाद मैं कराऊंगी इनको नाश्ता और फिर ये भी चले जाएंगे अपने शॉप पे। फिर उसके बाद जो ये मेरा घर है फैला हुआ, ये मैं साफ़ सुथरा करूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो अपने हॉल के पर्दे हैं मेरे, इनको आज मैं धो देती हूँ। क्योंकि ये मैंने दिवाली पे लगाए थे और काफ़ी महीने हो गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं, तो इनको आज वॉश कर देते हैं। ये पतिदेव आ गए ऊपर से, छत पे जल दे के आए थे अभी सूर्य देवता को। अब मैं आ गई हूँ रूम में, यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह को समेटने के लिए। मोनू कर रहे हैं पूजा, और जब तक ये पूजा करते हैं तब तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ये सारे ब्लैंकेट वगैरह फोल्डिंग वगैरह को उठा देती हूँ, सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि इनके लिए नाश्ते में सिर्फ मेरे को 2 ही पराठे बनाने होते हैं। नाश्ते में सिर्फ 2 पराठे खाते हैं, मुश्किल से एक खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख नहीं लगती है। तो बस ये 1-2 पराठा खाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि जब खाएंगे तभी बना दूँगी। अभी फ़िलहाल ये रूम साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। और लंच ये लेके नहीं जाते हैं क्योंकि इनका मन नहीं करता है लंच वगैरह करने को। अगर कुछ किसी दिन इनको लगता भी है, भूख वगैरह लग जाती है, तो दोपहर में जब बच्चों को छोड़ने आते हैं स्कूल की छुट्टी के बाद, तब ये मेरे को कॉल कर देते हैं कि कुछ खाने का चाहिए तो पैक करके दे दो, तब मैं दे देती हूँ, नहीं तो ये नहीं लेके जाते हैं लंच। और अब मैं ये बाहर की तरफ आ गई हूँ। रात को तो मैंने ना ये सारी चटाइयाँ नीचे डाल दी थी, और अब सुबह सुबह थोड़ी हवा ठीक चल रही थी, ठंडी ठंडी चल रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे सारी की सारी चटाइयाँ ऊपर कर दी हैं। और अभी मोनू ने कर ली है पूजा। अब मैं इनके लिए बनाऊँगी पराठे बनाऊँगी अब मैं इनके लिए। रोटी तो इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी नाश्ते में। ये कहते हैं कि नाश्ते में मेरे को पराठे चाहिए,
क्योंकि पराठे तो खाए भी जाते हैं, रोटी नहीं खाई जाती बिल्कुल भी। और मम्मी वहाँ सीढ़ी में बैठी हुई है। मम्मी ना वो ऊपर सूर्य देवता को जल देने के लिए आई थी और मम्मी फिर थक गई, कहती है कि मैं थक गई इसलिए मैं यहीं बैठ गई। फिर मैंने कहा अंदर बैठ जाओ, पंखा चल रहा है, यहाँ बैठ जाओ कूलर के वहाँ में। तो मम्मी कहती है नहीं, पहले मैं जल दे के आऊँगी सूर्य देवता को, उसके बाद ही मैं अंदर आके बैठूँगी। और ये मम्मी अब तैयारी कर रही है सूर्य देवता को जल देने की। अभी मम्मी वो देखो ये लोटा तैयार कर लिया है मम्मी ने। अब मम्मी गई ऊपर छत पे जल देने के लिए। इनको नाश्ता करा दिया है और ये चले गए हैं अपनी शॉप पे। अभी मम्मी आएगी ऊपर, मम्मी गई है छत पे सूर्य देवता को जल देने के लिए। फिर मम्मी भी नाश्ता करेगी और मैं भी साथ में मम्मी के नाश्ता कर लूँगी। और अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये अभी अभी गए हैं। तो जब भी घर से कोई जाता है किसी काम के लिए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए जाने के बाद, मतलब कि थोड़ा टाइम हो जाए, आधा घंटा पौना घंटा, फिर उसके बाद झाड़ू लगानी चाहिए। तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो अभी मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। तब तक मैं यहाँ से ये सारा है ना ये उठा देती हूँ सारा सामान और नाश्ता कर लेते हैं मम्मी और मैं मिलके दोनों। फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। और वॉशिंग मशीन में पानी डाल दिया है, पर्दे उतार लेती हूँ और उनको धुलने के लिए डाल देती हूँ। ये देखो सफाई सारी हो गई है। करने वाली तो बस यही थी कि मैं पर्दे धोऊंगी और बस यहाँ से ये विंडोज़ वगैरह पूछूंगी और कुछ नहीं। फिर सोचा चल अब लगे हाथ, सफाई छेड़ी दी है तो सारा ही काम कर देते हैं। फिर मैंने पंखे भी साफ़ कर दिए, यहाँ से ये पूरी चीज़ें साफ़ कर दी, दीवार वगैरह सब कुछ। ये सारी चीज़ें हटा हटा के पोर्शन मैंने साफ़ किया है अच्छे से। ये मैंने साफ़ किया है सारा, ये देखो सारा चमक रहा है, ए टू जेड सारा साफ़ कर दिया है। और मंदिर का पर्दा लगा दिया, धूल मट्टी अंदर ना जाए मंदिर के अंदर इसलिए। और ये सारा साफ़ कर दिया। और मैं यहाँ पूजा करती हूँ ना मंदिर में, तो जो धूप होती है, धूप का जो धुआं होता है ना वहाँ कोने में चला जाता है हल्का हल्का, इसलिए मैंने उसको कपड़े से साफ़ किया है। अपनी तरफ से तो मैंने पूरा अच्छे साफ़ किया है, बट हल्का फुल्का रह गया है, वहाँ कोने में हल्का सा रह गया है, वहाँ मेरा हाथ नहीं गया, पर मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और अब मैं पर्दे लगाऊंगी ना तब आप मेरे हॉल का लुक देखना कितना डिफरेंट हो जाएगा। और अभी मैं ये पंखे साफ़ कर रही हूँ रूम के। मैंने सोचा लगे हाथ अभी ये पंखे भी साफ़ कर लेते हैं, पूरे घर के पंखे साफ़ हो जाएंगे और फिर करूँगी सफाई। पर्दे मैंने वहाँ पे धो के सुखा दिए हैं। ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये अभी तक फोल्ड नहीं किए हैं, इनको फोल्ड करूँगी और फिर अपना पूरा घर समेटूँगी। ये फैन भी हो गया है साफ एकदम बढ़िया। अभी है ना करेक्ट 12 बजे हुए हैं, ये देखो। और मेरा काम है ना अभी तक नहीं निपटा है। अभी तो मैंने किचन के बर्तन भी साफ़ नहीं किया अपने सुबह के नाश्ते के, क्योंकि आज सफाई में लग गया मुझे ज़्यादा टाइम। किचन देखो यूँ पड़ी हुई है, पर्दे तो धुल के सूख गए हैं। और अभी भी झाड़ू लगाई है, अब मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर पर्दे लगाऊंगी और कपड़े समेटूंगी। फिर उसके बाद मैं एक भी काम नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ, अब मेरे बस की और काम नहीं है। फिर है ना बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा तब तक, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक बच्चे आए ना उनके आने से पहले मैं सारा काम निपटा दूँ, क्योंकि वो आ जाएंगे ना फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं होगा। बच्चों के आने के बाद फिर बच्चों को खाना खिलाना है, फिर उनका होमवर्क भी कराना है। फिर बनी आता है तो बनी भी बहुत कुछ मांगता है, मम्मी ये दो वो दे दो, उसके काम में लग जाती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपना काम निपटा के और आराम से बैठ जाती हूँ उनके आने से पहले। और अब मैं लगाऊंगी पूरे ज़ोरों शोरों से पोछा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है और मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होने वाला था। और है ना पर्दे भी लगाने हैं अभी मेरे को, बर्तन भी साफ़ करने हैं, कपड़े भी समेटने हैं। और मेरे को थकावट भी हो गई थी, मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था, मेरे को फील हो रहा था मतलब कि बस मेरा मन नहीं कर रहा था करने को, पर मैं फिर भी कर रही थी कि नहीं करना है, मेरे को काम समेटना है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं आराम से बैठूंगी।
तो काफ़ी दिनों से ना मेरे मन में एक बात थी, मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी और मैं यूट्यूब पे व्लॉग देखती थी तो मेरे को काफ़ी ये लगता था कि ये तो काफ़ी इजी है, अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं सब लोग और व्लॉग बनाना काफ़ी इजी है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी मेरे को अच्छा भी लगता था। और मेरे को जो सबसे बड़ा वहम था वो ये था कि व्लॉग बनाना काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस अपना जो आप डेली रूटीन में आप जो भी करते हो, खाते हो, पीते हो, बनाते हो, जहाँ भी घूमने फिरने जाते हो, ये सब जो भी कुछ है डेली व्लॉग का मतलब होता है अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करना। तो ये मेरे को वहम था कि ये तो बहुत ईजी है। और ये वहम कुछ लोगों को होगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, बस पूरा दिन ऐसे ही शेयर करते हैं अपना और ये तो काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत आसान काम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो काम आसान लगते हैं ना वो काम आसान होते नहीं हैं। जब मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना और मैंने ब्लॉग डालना स्टार्ट किया है तब मेरे को पता चला है कि हाँ इसमें मेहनत है। ब्लॉग के लिए टाइम निकालना होता है, अपने हर एक काम को शूट करना होता है, फिर उसको अच्छे से एडिट करना होता है। अब काम को, जो आप काम कर रहे हो उस काम को छोड़ के बीच में आपको वीडियो बनानी होती है, वो अच्छे से दिखाना होता है आपको। और फिर व्लॉग को एडिट करने में जितना टाइम लगता है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस व्लॉग को हम अच्छे से एडिट करते हैं, उसको आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, आपको हमारी बातें समझ में आए और जब आप वीडियो देखो तो आपको अच्छे लगे। तो इस तरह से काफ़ी मतलब ये होता है कि हाँ व्लॉग अच्छा बनाएं और ये करें, लेकिन ये बनाना आसान नहीं है, इसके लिए टाइम निकालना होता है बहुत ज़्यादा। और मेरे को ये बहुत इजी लगता था और ये मेरे को भी वहम था, पर मेरा वहम तो हो गया है दूर। कुछ इजी नहीं होता, पूरा टाइम देना होता है। और जब एडिट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो को एडिट करने में, उसको अच्छे से वीडियो को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। और चलो कोई बात नहीं, ये मेरे मन में बात थी तो मैंने आपको बता दी। और घर का काम करना भी है ना, कोई आसान काम नहीं है। घर का काम करना भी एक कला है, एक एक काम को बढ़िया से करना, साफ सुथरे तरीके से करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, उसको संजो के रखना, ये भी किसी कला से कम नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये काम आसान नहीं है कि बस अपना डेली रूटीन अपना शेयर कर दिया, नहीं, ये काम आसान नहीं है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो चलिए, मेरे मन की जो बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पर्दे लगाने के लिए, पर्दे ले आई हूँ। ये क्रीम कलर के पर्दे मेरे पुराने ही पर्दे हैं जो मैं पहले लगाती थी। और अब गर्मी है ना, गर्मी में हल्के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वो भी हल्के कलर के हैं, पिंक कलर के, बट वो थोड़े हैवी हैं और ये थोड़े हल्के हैं, इसलिए मन हुआ कि नहीं ये हल्के वाले पर्दे लगा लेते हैं, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। पर्दे वगैरह चेंज करते रहना चाहिए, इससे क्या होता है ना, घर का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये पर्दे थोड़े से ऊंचे हैं, मैंने जब लगाया तब मैंने देखा ये तो थोड़े से ऊंचे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये ना रूम के पर्दे हैं, मेरे पूरे घर के ना पर्दे सेम होते हैं और ये रूम के पर्दे हैं और ये यहाँ पे आ गई हैं। और ये देखो, क्योंकि रूम के हिसाब से मैंने इनकी लेंथ है ना कम कर दी थी, वो इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में इनको लेके आई थी ना मैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे थे और मतलब कि फर्श पे टच होते थे और ना काफ़ी गंदे हो जाते थे। फिर मैंने एक दिन इन पे सिलाई लगाई, इनको ना थोड़ा सा मतलब कि फोल्ड कर दिया था, लेकिन ये रूम के हिसाब से थे और ये सारे जैसे है ना, तो पता नहीं चला कौन से रूम के और कौन से हॉल के हैं। जब लगाए तो पता चला कि तो काफ़ी ऊँचे हो गए हैं। फिर मैंने सोचा चलो अब तो लग गए हैं जो लग गए हैं, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ बहुत बुरे तरीके से और बस मैं लगी हुई थी कि ये काम मैं पूरा कर ही दूँ, जो काम हो जाए वो अच्छा। तो अब ये देख लो आप, मेरे हॉल का लुक चेंज हो गया है। ये लगा दिए क्रीम कलर के पर्दे और टाइम देख लो आप, 12:45 हो गया है और ये मेरे हॉल के पर्दे लग के कंप्लीट हो गए हैं। आज पूरा हॉल साफ़ किया है, सारे पंखे साफ़ किए हैं। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और खाना खा रहे हैं अभी और अपना टीवी देख रहे हैं साथ में। और मैंने अपने लिए बनाई है ये मीठी लस्सी बनाई मैंने अपने लिए। मैं सिर्फ मीठी लस्सी पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पैरों में है ना, ये घुटने से नीचे नीचे इन दोनों पैरों में मेरा दर्द हो रहा आज। और अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं और अभी अपनी मीठी लस्सी पी के मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी
भी करूँगी। थोड़ी थकावट सी फील हो रही है, नींद सी आ रही है, आंखें भारी भारी हो रखी हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन, जय माता दी, राम राम।